अस्सलाम वालेकुम। डिटर्मिनेंट के ऊपर हम एमसीक्यूज़ हल कर रहे थे। कुछ इससे पहले हमने एमसीक्यूज़ ली थी। आज इससे आगे कुछ एमसीक्यूज़ हैं, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, हम वो हल करते हैं। अच्छा देखें, अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर के साथ ज़र्ब करें तो वो इस मैट्रिक्स के हर नंबर के साथ अलग-अलग ज़र्ब होगा। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से के 2k 3k 4k। अगर हम इसमें से कॉमन लें तो फिर k कॉमन आ जाएगा, वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स की बात कुछ अलग है इससे। डिटर्मिनेंट्स आपके पास है मिसाल के तौर पर 1 2 3 4, ये कोई डिटर्मिनेंट्स है आपके पास। इसी किसी स्केलर नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो हमें बताना पड़ता है कि ये जो आपके पास स्केलर नंबर है किसी कतार या किसी कॉलम के साथ ज़र्ब होगा। मिसाल के तौर पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसके बाहर लिख दिया है, इसे ज़र्ब करेंगे तो कि 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी और 4 के साथ भी। लेकिन हम जब डिटर्मिनेंट को किसी भी स्केलर नंबर के साथ k की जगह कोई भी नंबर हो सकता है ज़र्ब करेंगे तो वो उसकी ख़ास कतार के साथ या कलम के साथ ज़र्ब होता है। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई बाई r1। तो अब आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट्स होगा ये 1, यानी के जब 1 के साथ ज़रूर हो के आ जाएगा, ये 2 के आ जाएगा, ये 3, ये 4। अब अगर हम कह देते हैं कि हम इसी डिटर्मिनेंट्स के R2 के साथ भी ज़र्ब करते हैं तो ये फिर 3k और 4k हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई बाई k R2, ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा K1 सॉरी K2k 3k और 4k। अब जब कॉमन की बात आती है तो आप कॉमन लेने के लिए भी बताएंगे आप कौन सी कतार कौन से कॉलम में से कॉमन ले रहे हैं। अब हम कह देते हैं टेक ए कॉम फ्रॉम R1 एंड R2। हम यहाँ पर कह देते हैं टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। अब देखें जब वो कॉमन होगा तो जब पहली कतार से कॉमन लेंगे तो एक के आ जाएगा, जब दूसरी कतार से कॉमन लेंगे तो दूसरा के आ जाएगा, फिर वापस आपके पास वही डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा 1 2 3 4, यानी ये आपके पास के स्क्वायर 1 2 3 4। अब आपके पास अगर ये जो डिटर्मिनेंट था ये ए मॉड के बराबर है तो यहाँ पर आपके पास के स्क्वायर ए मॉड आ जाएगा। इस तरह से अगर ये डिटर्मिनेंट्स n तक होता तो ये k की पावर n कॉमन लेते, आप n कतार में से कॉमन लेते तो ये k की पावर n a का डिटर्मिनेंट्स आ जाता। अब हम इससे आगे आपके पास एक और एमसीक्यूज़ है। देखिए ये डिटर्मिनेंट दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा डिटर्मिनेंट्स अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इसे किसी कॉलम या किसी कतार के साथ एक्सपेंड करते रहें। तो इससे बेहतर है कि मैं आपको एक छोटा-सा तरीका बता देता हूँ, आप उसके तहत इसे कीजिएगा। अब जो भी आपको वेरिएबल नज़र आते हैं आप उन्हें क्या कर दें, पुट कर दें ए, बी, सी इज़ इक्वल टू 1। 3 ही आपके पास नंबर यूज़ हो रहे हैं ए, बी, सी, आप उसे किसी नंबर 1 के बराबर पुट कर दें। ऐसा नहीं है आप ए को अगर ए को आप 1 रखें, बी को आप 2 रखें, सी को आप 3 रखें, उससे भी हो जाएगा। उसके लिए कोई अदर कंडीशन आ जाती है।
लेकिन ये सबसे आसान रहता है, मैं आपको इसके थ्रू समझा देता हूँ। देखिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे। ये आ जाएगा, अगर ए की जगह 1 रखा 2, ये 1, ये 1, बी की जगह 1 रखा 1, बी की जगह 1 रखा ये 2, ये 1, ये 1, ये 1, ये 2। अब इसका डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है तो काम क्या करेंगे? आप वैसा काम कर लीजिए डिटर्मिनेंट्स जैसे हम लेते थे। इसे ऐसे लिख दीजिएगा आप। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है आपने, सबसे पहले इसे आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। इसे आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और इसे आपस में मल्टीप्लाई, 3-3 नंबर ही आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये आ जाएगा 1 जमा 8 जमा 1 आपके पास दरमियान में माइनस ब्रैकेट्स, फिर इस तरह से ज़र्ब कर दीजिएगा। ये आ जाएगा 2 जमा 2 जमा 2, यानी ये जब आपस में ज़र्ब होंगे तो 2, ये जब आपस में ज़र्ब होंगे तो तब भी 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 माइनस के 6 बराबर आ जाएगा आपके पास 4। अब आप यही कंडीशन उठाकर ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह, यानी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स आ गया है 4। अब ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह हम वैल्यू पुट कर दें 1 इन तमाम ऑप्शन के अंदर। तो बारी-बारी आप चेक करके ज़रा देख लीजिएगा। अब आपके पास हमने पहले ही ऑप्शन को चेक करते हैं, तो ए की जगह 1 रखा, बी की जगह 1 रखा, सी की जगह 1 रखा, तो ये आपके पास 4 आ रहा है। डिटर्मिनेंट्स भी 4 है, आंसर भी यहाँ से 4 मिल रहा है, तो इसका यानी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके के साथ आप कीजिएगा। अब बाकी चेक कर लेते हैं, देखें डिटर्मिनेंट्स के बराबर नहीं आएँगे तो वो उसका आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरह की एक और ऑब्जेक्टिव है। देखिए ये डिटरमिन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो हम वही काम करते हैं। सपोज कर लेते हैं ए इज़ इक्वल टू 1 और एल इज़ इक्वल टू 1। तो इसका डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लेते हैं। ए की जगह 1 रखा, एल की जगह 1 रखा, तो आ जाएगा आपके पास 2 1 1 1 2 1 1 1 और 2, यानी इसका डिटर्मिनेंट्स लें तो ये भी मेरे ख्याल में 4 आएगा। अभी किया था इस तरह का एक डिटर्मिनेंट्स आपके पास। आप यहाँ रख लें 1 और 2, यहाँ रख लें आप 2 और 1, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ किया तो ये आ जाएगा आपके पास 10, दरमियान में माइनस, इसे इसके साथ ज़र्ब किया, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, ये यहाँ तक ये इसके साथ होगा, ये आपका इसके साथ होगा, ये ख्याल कीजिएगा। ये आ जाएगा आपका 8, सॉरी 6, ये ख्याल कीजिएगा 6 आएगा। ये देखें 1 ज़रब 2 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा। जमा करेंगे तो जवाब 4 है। अब यहाँ एल की जगह भी 1 रखें, ए की जगह भी 1 रखें, जहाँ ऑप्शन 4 बनता है वो आपका आंसर होगा। देखिए हमने यहाँ पर काम किया, एल स्क्वायर है, इसकी जगह 1 रखा, 1 आ जाएगा। 3 इंटू 1 प्लस 1, ये आपके पास कुछ आ जाएगा 3 जमा 1, ये 4 आ रहा है। बाकी आप चेक कर लें, ये हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाता है, ये बन जाता है। अब बाकी चेक कर लें बारी बारी। देखिए मैं दूसरा चेक करके दिखा देता हूँ। 1 3 1 इंटू 1, ए की जगह 1 रखा, एल की जगह 1 रखा, तो ये जवाब 3 आ रहा है, क्योंकि हमारा ये जवाब नहीं हो सकता बिकॉज़ ये आपके पास इसके डिटर्मिनेंट्स के बराबर नहीं आ रहा है। डिटर्मिनेंट्स 4 है, तो यहाँ पर भी वही जवाब आएगा जिसके ऊपर 4 आकर बनता है, या जो डिटर्मिनेंट्स आएगा इन जवाब के साथ जो डिटर्मिनेंट्स के जवाब के बराबर आता है वही ऑप्शन आपका बनता है। ये ख्याल कीजिएगा। ये छोटा-सा शॉर्ट ट्रिक का तरीका है, आप इस तरीके की मदद से एमसीक्यूज़ हल कर सकते हैं, ना कि आप शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल कीजिएगा। अगर ऐसी एमसीक्यूज़ पेपर के अंदर आ जाती है तो आप इसको इस तरीके के साथ कर सकते हैं। ठीक है भई? इसी तरह की एक और एमसीक्यूज़ है आपके साथ, वो भी शेयर कर देते हैं। देखें अब इसके लिए भी हमारे पास सेम डिटर्मिनेंट्स बन रहे हैं। इसका हम ए के लिए हम इसे 1 मान लेते हैं, बी के भी 1 मान लेते हैं, सी को भी 1 मान लेते हैं। तो जब इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ रखेंगे 1 जमा 1 ए, तो ये 2 हो जाएगा। ये आपके पास, मैं सॉरी यहाँ कुछ लिख दूँ, यहाँ ए आ जाएगा आपके पास।
तो ये 1 1 ये 1 ये 2 ये 1 ये 1 1 ये 2 आपके पास सॉरी। अच्छा बाय चांस ऐसा हो रहा है कि जो भी सवाल पिक किए हुए हैं उन आपकी बुक में से पिक किए हैं। ठीक है, अभी बुक में से लिए हुए हैं ये सारे के सारे सवाल। अच्छा ये एक काम कीजिएगा इसमें से सबके डिटर्मिनेंट्स मैं इसको हल नहीं कर रहा, आप कोशिश कीजिएगा इसका डिटर्मिनेंट्स भी 4 आता है। आप इन तमाम ऑप्शन में ए, बी, सी जहाँ भी 1 बन रखे हैं 4 बनता है वो आपका आंसर होगा यानी ये डिटर्मिनेंट्स उसके बराबर होगा। अब बाकी भी शॉर्ट क्वेश्चन के एक तरीका बताना था, आप खुद ट्राई करें, हो जाएँगे इसमें कोई मसला नहीं है। आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये सवाल आप इसे हल करें और बताइएगा कि कितने सेकंड, कितने मिनट आपको इस सवाल को हल करते हुए लगे हैं? ये कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएँगे।